हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम अपने विंटर गार्डन की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी बनानी है, तो आज हम उसी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है वो देख लेते हैं। ये देखिए मस्टर्ड खली है जो विंटर गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए कुछ पॉट्स हैं। तो टेरेस गार्डन के लिए आपको पॉट्स थोड़े हल्के करने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि नीचे जो है हमारे गार्डन की जो भी लीव्स होती हैं, पुरानी ब्रांचेस होती हैं जो हम कट करते हैं, वो सब मैं नीचे भर देती हूँ। करीब आधे से ज़्यादा मैं भर देती हूँ। उसके बाद हमारी मिट्टी रहती है। तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज़ होके हमारे फर्टिलाइज़र का भी काम करती है और पॉट को भी हल्का करती है। तो ये हमने मस्टर्ड सी खली ले लिया है। उसके बाद डालना है कोकोपीट 10%, अपनी जो मिट्टी का प्रपोर्शन मैं बता रही हूँ। और उसके बाद लेना है वर्मी कंपोस्ट। देखिए वर्मी कंपोस्ट मैंने 20% के करीब ली है। उसके बाद है ये जो ब्राउन वाली सैंड होती है, ये भी 10% होगी। उसके बाद है ये डीएपी, क्योंकि हमारे ये परमानेंट प्लांट्स नहीं होते हैं, तो 2-3 महीने के लिए होते हैं, तो डीएपी आप आराम से डाल सकते हैं। उसके साथ है ये पोटास, इसको भी मैं मिलाने वाली हूँ। और ये है नीम खली जो कि फंजीसाइड का भी वर्क करता है और फर्टिलाइज़र का भी वर्क करता है। तो ये सब हम अपनी मिट्टी में मिलाएंगे। तो ये देखिए मैंने अपने पॉट्स की मिट्टी निकाल ली है और उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को मिला करके और पॉट्स में रख देने वाली हूँ। जब भी विंटर प्लांट्स हमारे आएंगे तो आराम से हमारी मिट्टी रेडी होगी और हम फटाफट उनको लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने नीम खली ली है, ये आप ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि विंटर में थोड़ी नमी भी रहती है, मौसम धूप इतनी निकलती नहीं है। तो आप नीम खली ऐड करेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। उसके बाद मस्टर्ड खली है, ये तो बहुत ज़रूरी है विंटर गार्डन के लिए, तो ये मैं ज़रूर मिलाती हूँ। तो उसके बाद है हमारी ये वर्मी कंपोस्ट, इसको थोड़ा ज़्यादा ही मिलाया जाता है क्योंकि हमें एक बार ही अपने प्लांट्स को खाद देनी है। उसके बाद 2-3 महीने बाद उनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखिए जो हमारी कोकोपीट होती है ये हमारी मिट्टी को बहुत ही सॉफ्ट बनाती है और हमने सैंड मिलाई हुई है। तो इन सब से मिट्टी सॉफ्ट बनने के साथ ही जो ड्रेनेज होल होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो हमारे प्लांट सारे डेड हो सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट ब्रांचेस रूट्स होती हैं विंटर प्लांट्स की। तो ये सब अगर मिट्टी आप इस तरह बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे, आपको भर भर के फ्लावरिंग देंगे। और ये सब चीज़ें मिला के अच्छे से आप रख लीजिए, क्योंकि विंटर गार्डन अब स्टार्ट ही करना है हमको। 10 से 15 दिन में हमारे प्लांट्स आने लगेंगे नर्सरी में, तो वो सब लेके आएंगे और फटाफट उसको लगा लेंगे। क्योंकि इस समय लाने के बाद फिर ये काम एक्स्ट्रा, तो आपको कितने दिन आप विंटर प्लांट्स को वेट कराएंगे। तो इस तरह बना के पहले से रख लीजिए, क्योंकि जो मेरा जो मानना है कि मैं जो होती है सैपलिंग्स लेके आती हूँ मोस्टली, और कुछ ही प्लांट्स हैं जो सैपलिंग्स मुझे कलर नहीं मिलते हैं वो मैं ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से प्लांट्स तैयार करना जो मेरे अपने जो मिट्टी फर्टिलाइज़र्स के हिसाब से होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने सामने प्लांट्स को ला के बड़ा करना वो तो एक गार्डनर ही समझ सकता है। उसमें जब फ्लावरिंग्स होती है तो बहुत ही सुकून मिलता है मन को। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमने आज करके रखा है कि मिट्टी आप रेडी कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपने 50 से 60% काम तो अपना कंप्लीट कर लिया विंटर गार्डन के लिए। तो ये सब देखिए पॉट्स में मैं भर के रख दे रही हूँ। तो ये धीरे धीरे जो हमने फर्टिलाइज़र डाला है वो सब डिकम्पोज़ होता जाएगा। अभी मैंने बोन मील इसमें नहीं मिलाई है। बोन मील मैं जब अपना रिपोर्ट करूँगी जो भी प्लांट्स हैं उस समय डालूँगी, क्योंकि वो स्लो रिलीजिंग है तो धीरे धीरे वर्क करेगा। तो उसमें कोई ज़रूरी इतना भी नहीं है। डीएपी हमने डाला है, वो भी अच्छे से रूट्स को डेवलप करेगा। तो जब प्लांट्स आएंगे तो उसका रिपोर्टिंग का वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने पॉट्स भर दी हैं, जो एक्स्ट्रा मिट्टी भरी है इस तरह हम रख देंगे सब सहेज के अपनी, क्योंकि जो गार्डनर है होता है उसको तो पता है कि मिट्टी अगर बन गई तो मतलब सारा काम उसका हो गया। सबसे मैसी काम यही होता है। तो आप इसको करके रखिए और विंटर के लिए प्लांट्स जब लाइएगा तो लगाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।